नमस्कार। एक ओमकार एस्ट्रो वास्तु केंद्र में आपका स्वागत है। आज देखते हैं कि जो अक्टूबर महीना आने वाला है वो मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मेष राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस महीने में। स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करते हैं उनकी पढ़ाई कैसी रहेगी। मेष राशि वालों का दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, उनका जॉब बिजनेस कैसा चलेगा। और जिन लोगों की इस महीने में शादी होने वाली है अक्टूबर में, उनके लिए एक विशेष टिप्स दे रहे हैं, वो इसको ज़रूर देखें। यह सब जानने के लिए आप हमारा ये पूरा वीडियो देखें। मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। ये जो कुंडली बनाई है ये है 1 अक्टूबर की सूर्योदय के समय 6:20 की है कि उस समय गोचर में मेष राशि के मुताबिक ग्रह किस किस राशि में गोचर कर रहे थे। मेष राशि के अनुसार गुरु ग्रह उनके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु और शुक्र उनके 5वें भाव में सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य देव और बुध देव कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल देव तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा उनके 9th भाव में गोचर कर रहे हैं धनु राशि में, और राहु देव कुंभ राशि में 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। और शनि देव रेट्रोग्रेड होकर 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं मेष राशि के मुताबिक। और इस महीने में 5 ग्रह अपनी राशि बदलेंगे। उनमें बुध हैं, शुक्र देव हैं, सूर्य देव हैं, गुरुदेव हैं। बुध 2 बार राशि बदलेंगे। फिर मंगल देव हैं। वो किस किस तारीख को राशि बदलेंगे जो हमने ये डिटेल लिखी हुई है कि बुध देव 2 अक्टूबर रात को 3 अक्टूबर सुबह शुरू हो जाएगा, रात को 12:43 पे राशि चेंज करेंगे, वो तुला राशि में आ जाएंगे। शुक्र देव 9 अक्टूबर को सुबह 10:48 पर राशि चेंज करेंगे, वो कन्या राशि में आ जाएंगे। सूर्य देव 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे। 17 अक्टूबर को वो दोपहर 1:46 पर राशि बदलेंगे, वो तुला राशि में आ जाएंगे, वो नीच राशि में पहुंच जाएंगे। और गुरुदेव जो हैं वो 18 अक्टूबर को शाम 7:43 पर वो कर्क राशि में अपनी उच्च की राशि में आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। बुध देव फिर 24 अक्टूबर को फिर राशि बदलेंगे, दोपहर 12:37 पर वो वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। मंगल देव लगभग पूरा महीना ये यहीं रहेंगे। 27 अक्टूबर को ये 3:42 पर अपनी राशि वृश्चिक राशि में 7वें घर से आपके 8वें घर में अपनी राशि में वो चले जाएंगे। इस प्रकार ये 5 ग्रह लिखे हुए हैं, ये आप नोट कर सकते हैं किस तारीख को कितने बजे किस राशि में वो प्रवेश करेंगे। अब देखते हैं कि मेष राशि वालों के इस महीने जो आ रहा है अक्टूबर, उस महीने उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आपकी राशि जो मेष राशि का स्वामी है जो मंगल देव, वो आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 7वें भाव से वो आपके लगन को देख रहे हैं, लगन को मजबूत कर रहे हैं वो अपने घर को देखते हुए, और दूसरे भाव को भी देख रहे हैं जो आपका घर का है, कुटुंब का है, वाणी का है, खाने का है, उसको भी वो देख रहे हैं। आपके स्वास्थ्य के लिए उनका यहाँ से देखना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए 1, 5 और 9 3 हाउस देखे जाते हैं। पहले भाव का स्वामी तो आपका मंगल देव आपके लगन को देख ही रहा है, और 5वें भाव के स्वामी जो हैं वो हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है। यहाँ स्वास्थ्य के लिए रोग को देखते हैं। रोग के मामले में आपको पेट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आप पेट का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें कि खान पान जैसा खाएंगे आप उसी से ही आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है पेट की। उसके लिए सूर्य गर्म ग्रह है, उधर से शनि देव तीसरी दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहे हैं जो आपके खाने का भाव है, तो आपको ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडा
नहीं खाना चाहिए। सूर्यदेव गर्म ग्रह है, मंगल देव गर्म ग्रह है, मंगल देव भी अपनी 8वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहे हैं खाने को। इसलिए आपको अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए अपने खाने पे पूरा ध्यान देना होगा। ना ज़्यादा आप ठंडा खाएं, ना ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाएं, नॉर्मल खाना खाना है, उससे आपकी सेहत ठीक रहेगी। खराब खाना या बेटाइम खाना खाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। उधर जो फिफ्थ लॉर्ड 5वें भाव के स्वामी सूर्यदेव बुध के साथ गए हुए हैं। बुध पहले ही अपनी उच्च राशि में सूर्य के साथ विराजमान है। ये हाउस होता है नाभि के नीचे का जो पोर्शन है उसको डील करता है। यहाँ आपको बुध देव आंतों की प्रॉब्लम दे सकते हैं, जो बड़ी आंत होती है, छोटी आंत होती है उसमें। इसलिए आपको अपने खान पान पर कोई ऐसा खाना ना खाएं जिसमें वायु तत्व ज़्यादा हो या बहुत गर्म, जिसमें गर्माइश वाली चीज़ें हैं, वो खाना नहीं खाना है। गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करना है। इसके लिए आप शरीर को ठीक रखने के लिए आप डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज का भाव भी है। और मेडिटेशन करें, आप योगा करें। शनिदेव 12th हाउस में है, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं आप। जहाँ आपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कोई निडी व्यक्ति है जिसको ज़रूरत है, वो दवाई नहीं खरीद सकता, उनको मेडिसिन लेकर आप दे सकते हैं। जहाँ बच्चों को पढ़ाई की चीज़ें जो स्टेशनरी वगैरह है, किताबें कापियाँ, उनको दे सकते हैं, तब भी बुद्धदेव आपके ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ये था आपके स्वास्थ्य के लिए। अब देखते हैं जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी चलेगी। पढ़ाई के लिए 5वां भाव देखा जाता है। मेष राशि के 5वें भाव में केतु और शुक्र देव गोचर कर रहे हैं। केतु देव है जो वो डिटैचमेंट का कारक होते हैं, सभी चीज़ों से डिटैच करते हैं। मेष राशि वालों के स्टूडेंट हैं जो, उनके लिए यह समय कुछ मिला जुला रहेगा। 9 अक्टूबर तक कभी पढ़ाई में मन लगेगा, कभी नहीं लगेगा। आपको एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा जा सकते हैं क्योंकि शुक्र देव वहाँ हैं। पढ़ाई की जगह एंटरटेनमेंट की तरफ, कोई मूवी देखनी या मोबाइल देखना, उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन हो सकती है। 9 अक्टूबर के बाद शुक्र देव यहाँ से राशि बदल लेंगे, वो कन्या राशि में चले जाएंगे, तो केतु देवी यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद आपकी पढ़ाई में कुछ स्टेबिलिटी आएगी। फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो सूर्यदेव है। सूर्यदेव छठे भाव में है जो कंपटीशन का है। अगर आप स्टूडेंट जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सक्सेस मिल सकती है। जहाँ गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब, जहाँ किसी गवर्नमेंट कॉलेज में किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये 1 महीना बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो 17 तारीख को जब सूर्यदेव यहाँ से राशि चेंज करेंगे, उतनी देर 17 तारीख तक तो कोई भी कंपटीशन या किसी भी कॉलेज में एडमिशन अगर आप लेना चाहें तो आपको मिल सकती है। आप देखते हैं आपकी मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति धन के मामले में ये महीना कैसा रहेगा। धन भाव का स्वामी शुक्रदेव 9 तारीख तक 5वें भाव में है, तो यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं देंगे आपको। यहाँ उस टाइम में आपको स्पेकुलेशन में गेंस दे सकते हैं, या जो शेयर ट्रेडिंग के काम करते हैं उनके लिए ये 9 तारीख तक ठीक है। लेकिन छोटी इन्वेस्टमेंट करें, शेयर ट्रेडिंग में भी छोटी इन्वेस्टमेंट करें, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि केतु शुक्रदेव के साथ चल रहे हैं तो आपको उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट में लॉस हो सकता है। छोटी छोटी ट्रेडिंग करें तो आपको 9 तारीख तक फायदा देंगे। उसके बाद ये चले जाएंगे शुक्रदेव 6th हाउस में। तो जो लोग अपने बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते थे, उनको लोन नहीं मिल रहा था, तो इस समय वो ट्राई करें। जब तक शुक्रदेव 1 महीने 9 तारीख के बाद 31 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे, तब तक वो ट्राई कर सकते हैं, अपना लोन उनको मिल जाएगा।
और जो जॉब के लिए जो ट्राई कर रहे हैं जो स्टूडेंट या मेष राशि वाले, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने के लिए जॉब ट्राई कर रहे हैं, जॉब मिल सकता है उनको। किसी एमएनसी में जॉब ट्राई कर सकते हैं। सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं 17 अक्टूबर तक, तो जॉब की ट्राई वो किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कर सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, जहाँ कोई बड़ी कंपनी है जो रिप्यूटेड कंपनी, उसमें जॉब ट्राई कर सकते हैं। उससे भी उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। जहाँ जो लोग सर्विस रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं, जो अपने घर से जहाँ कोई ऑफिस बना के कोई सर्विस दे रहे हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई एडवोकेट हैं, सीए हैं, जहाँ कोई भी ऐसी जो लोगों को सुविधा अपने घर से सर्विस दे रहे हैं, उनके लिए ये समय 1 महीना बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा बिजनेस के लिए ये प्रॉब्लम देगा, जो रिटेल बिजनेस करते हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है इस महीने में। वो थोड़ा देख कर ही अपनी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें। अब देखते हैं शादी की जो लाइफ है, शादीशुदा ज़िंदगी, मैरिड लाइफ, वो मेष राशि वालों की इस महीने कैसी रहेगी। 9 अक्टूबर तक आपके जो 7th लॉर्ड हैं शुक्र देव, वो 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं केतु के साथ। तो केतु जो हैं वो डिटैचमेंट का कारक हैं, तो आपको अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से कुछ डिटैचमेंट हो सकती है। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। 9 तारीख के बाद जब शुक्रदेव यहाँ चले जाएंगे, फिर उसमें कुछ ना कुछ सुधार होगा। फिर भी वो 7th हाउस लॉर्ड है जो 6th में चलेंगे, अपने हाउस से 12वें हाउस में गोचर करेंगे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है। यहाँ वाणी का स्वामी भी है शुक्रदेव, तो आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए। बोलबानी आपके रिश्तों में दरार पैदा कर सकती है। बोलबानी अच्छी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग बना के रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शुक्र देव के किसी मंत्र की आप आराधना कर सकते हैं, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय हो सकता है। और जिन लोगों की इस महीने में, या ऐसे समझ लो कि 15 नवंबर तक, अक्टूबर से 15 नवंबर तक शादी होनी है, शादी फिक्स हो चुकी है, अक्टूबर में है या 15 नवंबर तक, उनके लिए ये एक स्पेशल टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको अब जब भी उनकी शादी होगी तो शादी में अपने धर्म के अनुसार, जो भी उनका धर्म है उसके हिसाब से जो भी शादी के रीति रिवाज हैं, वो सारे रीति रिवाज उनको फॉलो करने चाहिए। एक भी रीति रिवाज ऐसा ना हो जिसको वो छोड़ दें। कोई रीति रिवाज नहीं छोड़ना है, पूरे रिचुअल्स के साथ शादी करनी है। शादी से पहले जो 1 दिन पहले जो रीति रिवाज शुरू हो जाते हैं उनको फॉलो करें। शादी के दिन जब तक शादी संपन्न नहीं हो जाती तब तक एक भी रीति रिवाज को छोड़ना नहीं है। इससे उनको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि यह लोगों की शादी के बाद उनकी सारी जिंदगी में पैसे की कमी नहीं रहेगी, अगर वो ये रिचुअल्स फॉलो कर लेते हैं तो। ये जरूरी है, नहीं तो पैसे की कमी आ सकती है उनकी लाइफ में। ये ध्यान रखें, ये बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ। जिनकी शादी होनी है अक्टूबर में और 15 नवंबर तक जिनकी भी शादी है, वो किसी भी रिचुअल को ना छोड़ें। सारे रीति रिवाज अपने धर्म के मुताबिक शादी के पूरे करने हैं। अब देखते हैं आपके कार्य क्षेत्र का हाल कैसा रहेगा इस महीने में। आपके कर्म का स्वामी शनिदेव आपके 12th हाउस में गोचर कर रहा है। वो शनिदेव रेट्रोग्रेड हैं, रेट्रोपेशन में गोचर कर रहे हैं। रेट्रो जब कोई प्लैनेट होता है तो वो चेस्टेबल हो जाता है, स्पेशल पोजीशन में हो जाता है। वो इधर को मुड़ रहे हैं, आपके लाभ के घर को, अपना ही ये घर है उनका, लाभ की तरफ आ रहे हैं, तो आपको कार्य क्षेत्र में लाभ अवश्य मिलेंगे। जो लोग जॉब में हैं और ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो उनकी ट्रांसफ़र भी हो सकती है। अगर ट्राई करें तो इस महीने ट्रांसफ़र होने का पूरा योग है। मेष राशि वालों को शनि की 7.5 चल रही है, पहला ढैया चल रहा है उनके ऊपर।
तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। शनिदेव का कोई ना कोई मंत्र आप कर सकते हैं। तो ये शनिदेव आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा फायदा देंगे। जब तक ये 28 नवंबर तक रेट्रो रहेंगे, 28 नवंबर तक आपके लिए ये अच्छा ही देंगे। लेकिन बड़ी इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में, जहाँ कहीं भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरा सोच विचार कर अपना आगे बढ़ें, सोच विचार कर लें। बिजनेस जो करते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा ही रहेगा, बिजनेस में फायदा देगा, क्योंकि उनका राशि लॉर्ड जो है वो मंगल देव उनके बिजनेस के हाउस में, 7th हाउस में है, और शनि देव उनके 10वें और 11वें भाव के स्वामी रेट्रो होकर 11वें की तरफ आपके लाभ की तरफ आ रहे हैं। दोस्तों से, सोशल सोसाइटी से और बड़े भाई बहन से आपको लाभ मिलेगा इस टाइम में। और इनके मेष राशि वालों के लिए एक सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही है कि गुरुदेव 18 अक्टूबर को मिथुन राशि से अब कर्क राशि, अपनी उच्च की राशि में आपके 4th हाउस में आ रहे हैं। 4th हाउस से ये आपके 10th हाउस को देखेंगे और शनिदेव को देखेंगे। तो ये खर्चे का भाव है। आपके जो खर्चे होंगे 18 अक्टूबर के बाद, तो वो खर्चे आपके शुभ कामों पर खर्चे होंगे, और बड़े खर्चे हो सकते हैं। घर में कोई ना कोई मंगलमय काम हो सकता है, कोई ऐसा कर्म का आयोजन हो सकता है, घर में कोई धार्मिक कार्य हो सकता है। आप कोई घर परचेज करना चाहते थे, एक स्कीम बन रही थी, नहीं परचेज कर पा रहे थे, तो इस समय जब गुरुदेव 18 अक्टूबर को कर्क राशि में आ जाएंगे तो तब ट्राई करना। तो आपको ये शुक्रदेव लोन दिवा दिला देंगे, तो आप गाड़ी भी खरीद सकते हैं, कोई घर भी ले सकते हैं, घर भी आपको बड़ा मिल सकता है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको थोड़ी सावधानी से काम करने की ज़रूरत है। आप किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर वगैरह से मिलकर भी काम कर सकते हैं, या कोई गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं। और सर्विस रिलेटेड जो जॉब है, वो जहाँ कोई वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए ये महीना आपके लिए बहुत उत्तम साबित हो रहा है। गुरुदेव जो हैं, जो 18 अक्टूबर को कर्क राशि में आएंगे, वो 6 दिसंबर तक यहीं रहेंगे। आपकी माता की सेहत ठीक रहेगी, और आपके लिए कुछ भी नई चीज़ें घर में आएंगी, बहुत अच्छी चीज़ें, जो धार्मिक आयोजन हो सकता है घर में, घर बड़ा मिल सकता है, और आपके विचारों में शुभता आएगी, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। आप थोड़ा इस अब देखते हैं कि आप इस महीने में उपाय क्या कर सकते हैं। उपाय के लिए आपको, मंगल देव आपके राशि लॉर्ड है, तो आपको मंगल देव का हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। सूर्य छठे भाव में है, फिर वो आपके सप्तम भाव में आकर नीचे हो जाएंगे, तो सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। और शनि देव आपके कर्म स्थान के मालिक हैं, वो रेट्रोगेट चल रहे हैं, स्पेशल पोजीशन में आपके कार्य क्षेत्र में आपको लाभ दे सकते हैं। उनके लिए आप शनि देव का कोई भी मंत्रोच्चारण करें, और शनिवार को अपने बॉडी पे, पूरे शरीर पर तेल लगाएं, सरसों का तेल लगाएं, तो ये भी रेमेडी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। अक्टूबर महीने में 5 ग्रह बदल रहे हैं, और 2 अक्टूबर को गुरुदेव, गुरुवार को विजयदशमी है, दशहरा है। और इसी महीने दूसरा जो बड़ा त्यौहार है, दीपावली, वो मंगलवार 21 अक्टूबर को आ रहा है। ये बड़े त्यौहार इस महीने में आ रहे हैं, आपके लिए शुभता प्रदान करेंगे। दीपावली को आप अपने राशि लॉर्ड मंगल की आराधना कर सकते हैं, शनिदेव की आराधना कर सकते हैं, जहाँ आपके गुरु मंत्र जो मिला है उसकी आराधना जरूर करें रात को। ये विशेष तिथि, विशेष दिन होता है दीपावली की रात का, उसका सदुपयोग करें, तो आपके लिए सर्व कार्य संपन्न होंगे। ये था हमारा अक्टूबर महीने में जो मेष राशि के जातकों को कैसा रहेगा अक्टूबर महीना, उसके बारे में ये वीडियो।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।